फ्रेंड्स, सो मैं अब आपको आज, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको लर्न एंड अर्न सिखाऊंगी। लेट्स लर्न एंड अर्न विद ज़लोरी हैंडमेड ज्वेलरी। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कौड़ी की इयरिंग्स। कैसे कौड़ी की इयरिंग्स बनाई जाती है। कौड़ी की इयरिंग्स बहुत फैशन में है। कौड़ी दो तरह की होती है बेसिकली। एक होती है नेचुरल कौड़ी और एक होती है आर्टिफिशियल कौड़ी जो प्लास्टिक की होती है। और ये होती है कंप्लीट, जैसे ये पूरी, जैसे आप कहीं पे भी पूजा स्टोर में भी आपको ये कौड़ी जो कौड़ियाँ हैं पूजा स्टोर में भी मिल जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि उनमें ऐसा छेद नहीं होता। तो अगर आप इसको कर सकते हो तो हो जाएगा। दूसरा ये है कि हाफ कट वाली होती है, उसको पीछे से तोड़ा जाता है। अगर किसी बीड्स वाले के पास जाए तो वो कहीं किसी जगह पे हाफ कट वाला खुद ही वो करके देते हैं। ठीक है, तो जो आजकल आप इयरिंग्स देखते हैं कौड़ी वाली, तो वो उससे बनाते हैं, प्लास्टिक वाली से बनाते हैं। नेचुरल कौड़ी का फ़ायदा ये है कि इसकी अपनी पावर होती है। हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग वो माँ लक्ष्मी को डिफाइन करती है। ठीक है, तो इससे अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, पहली चीज़। अब आते हैं फैशन के ऊपर, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हमारे को एक तो कौड़ी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा हमें चाहिए गॉज वायर, जिसे हम कॉपर वायर भी कहते हैं। बहुत ध्यान देना है बिगनर्स को कि गॉज वायर और गियर वायर में फ़र्क होता है। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि फ़र्क क्या होता है। फिलहाल हम गॉज वायर पे आते हैं। गॉज वायर से हम इसको मोड़ेंगे, ऐसे करके ये मुड़ जाता है। तो हमें चाहिए 0.4 mm का ये गॉज वायर है। आप 0.3 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 0.4 mm का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना सा लेंगे अंदाज़ा। ये मैंने जो है ये एक उंगली ली और इसका लगभग डबल ले लिया। ठीक है, तो इसको मैंने काट दिया। तो ये देखिए, ये इतनी मैंने वायर काट दी है। अब जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स बताऊंगी एक इयरिंग बनाने में या कोई ज्वेलरी बनाने में। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे ये बहुत सारे कौड़ी हैं, लेकिन जैसे मैं अब खुद बना रही तो हमारे दिमाग में रहता है कि कौड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है। कौड़ी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जैसे मान लीजिए रेंडमली मैंने ये एक कौड़ी ली और इसकी इयरिंग बना दी, लेकिन नहीं, हमें ये देखना है कि उसका जो दूसरा पेयर होगा वो उसी की साइज़ का होना चाहिए। माना ये बात बहुत सिली लगती है कि कई लोग सोचते हैं यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कई लोगों को ध्यान नहीं रहता काम करने के। तो जैसे कि मैंने ये लिया और ये ले लिया, लेकिन ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। देखो नाप पे के देखेंगे छोटा लगता है, माइन्यूट सा छोटा है। ठीक है, तो हमारे को ऐसी कौड़ी लेनी है जो ऑलमोस्ट उसके बराबर हो। ठीक है, पूरा पैकेट मिलता है इसका, तो हमारे को उसका साइज़ ध्यान देना है कि इसका साइज़ सेम होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि हमारे पास में अगर हम इसे गोल्डन में बना रहे हैं, अगर हम इस कौड़ी को गोल्डन में बना रहे हैं तो इसकी वायर भी गोल्डन होनी चाहिए। और हमारे पास में इसका जो इयरिंग का ये हुक है, ये भी गोल्डन में होना चाहिए। तो हमें पहले से ही ध्यान में रखना है, छोटी सी बात है, ये बिगनर्स के लिए है कि हमारे पास में फाइंडिंग सेम कलर की, सेम मेटल की होनी चाहिए। अब कई बार ध्यान नहीं रहता है, जब हम बिगनर होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं और हमारा सामान ख़त्म हो जाता है, या हम गलत सामान ले आते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया, इसको हमने इस छेद के अंदर से डाल दिया, एक यू बना दिया। देखिए बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आता है काम टूल का। अब हमें इसे पकड़ना है। इसे पकड़ के हमने इसे ऐसे गोल गोल घुमाना है बहुत अच्छे से।
घुमा दिया। आपको मेरी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। आपको इसमें नेचुरल कौड़ी लिख के मुझे कमेंट करना है, जिससे मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव फील करूं और मैं भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूं आप लोगों के लिए। अब दूसरी चीज़ कि जैसे कि ये बन गया है तो मेरे पास में हर साइज़ के बीज, लेकिन इसमें कौन सा बीज सूटेबल होगा। आप कहीं पे भी सीखने जाते हैं तो वो आपको लिख देते हैं 2 mm, 3 mm, 4 mm। अब एक बिगनर है, उसे क्या पता कि 2 mm कितना होता है, 3 mm कितना होता है, ठीक है ना। मैं भी कभी बिगनर थी तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कौड़ी का साइज़ देख के आपको अंदाज़ा लगाना है कि यार बहुत छोटा लगा दूंगा तो कैसा लगेगा, बहुत बड़ा लगा दूंगा तो कैसा लगेगा। तो एक उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। देखो अब मैंने इसमें, अब क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने इसमें 8 mm का बीट लगाया। और अब मैं आपको इसमें इससे छोटा बीट लगा के दिखाती हूँ। तो पेयरिंग किसी भी चीज़ की हो, उसका साइज़ एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, तो ये बहुत छोटी इसके साथ में इतनी कॉम्प्लीमेंट नहीं होती है। आगे भी आपको इसी तरीके से आपको उसका पेयर बना के देखना पड़ेगा कि उसका साइज़ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। ये मैंने बनाया। अब मैं इससे आपको एक लूप बनाना सिखाती हूँ, बहुत इजी है इसे बनाना। अब इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा, देखो ऐसे करके पकड़ लिया मैंने, और इसको मैंने ऐसे लिया, ऐसे करके इसको बस ऐसे करके घुमा रही हूँ। इसको 2-3 बार हमने घुमाना है और हमारी प्यारी सी इयररिंग तैयार होगी। और इसको हमने जो बाकी है उसको हमने कटर की हेल्प से, जो बाकी है ये देखिए, इसको हमने काट लेना। और जो हमें फालतू दिख रहा है तो इसको हम प्लायर की हेल्प से इसको दबा देते हैं, जिससे कि ये किसी को लगे नहीं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है इसका हुक, ये देखिए ये इसका हुक है। अब कई लोग क्या करते हैं, हुक को बस हुक लगा दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये मैंने पहना है तो इसको मैं कान में ऐसे करके डालूंगी, ऐसे करके डालूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ फिर हमारा पीछे की तरफ आएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फ्रंट साइड आगे दिखाएं तो आपको इसको ऐसे लगाना है, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे से इसे ऐसे खोलेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, इसे ऐसे खोलेंगे। फिर अब ये जो वाला हुक है इसका, देखिए ये वाला हुक है, ये इसमें डाल देंगे। इसे डाला और इसे हमने इसको अच्छे से क्लोज कर दिया। क्लोज अच्छे से होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कस्टमर के पास जाएं और खुल जाए, ठीक है। तो ये लीजिए, हमारा फर्स्ट क्लास इयररिंग तैयार हो गया है। चाहे तो हम इसको क्या बोलते हैं, आगे से भी पहन सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। चाहे तो हम इसको पीछे से भी पहन सकते हैं। ये मतलब हमने जो साइड हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन है,
अगर हम इसको उसका फ्रंट साइड दिखाना चाहते तो हम फ्रंट साइड दिखाएं, हम उसका बैक साइड दिखाना चाहते तो हम बैक साइड दिखाएं, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। लीजिए रेडी हो गया हमारा प्यारा सा इयरिंग, देखो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग मी, जिससे कि मैं आप लोगों को लर्न एंड अर्न करना सिखा सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।